आज बता रहे हैं भावयोगी संत आनंद समाधि साहित्य में लेख है सुख। प्रकाश सुख अंधकार दुख। प्रकृति का प्रकाश तो उपस्थित है, किंतु स्वप्न कृति में विचारों के घटाटोप के कारण प्रकाश यदि नहीं, तो प्रकाशमय संसार में अंधकार जब तक दूर नहीं होता, सुख की प्राप्ति कैसे होगी? कैसे सुख की प्राप्ति होगी? पहले तो गुरुदेव ने बताया प्रकाश सुख है और अंधकार दुख है। अब प्रकाश क्या है और अंधकार क्या है? प्रकाश है ज्ञान और अंधकार है अज्ञान। ज्ञानी जो होता है ना, ज्ञानी क्या, हम तो ज्ञानी तो हैं ही, बाहर का ज्ञान तो हमें बहुत है, लेकिन जिसने ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर ली, वो विषयों में सुख नहीं खोजता। विषयों को जितनी जरूरत होती है उतना यूज करता है, काम में लेता है, ऐसा नहीं है क्योंकि अब आंखों का विषय है, देखेगा नहीं तो करेगा क्या। लेकिन विषयों में लिप्त नहीं होता है, वो ज्ञानी है वो, तो वो हमेशा सुखी रहता है, क्योंकि वो काया के भाव में नहीं ब्रह्म के भाव में रहता है। और गुरुदेव ने जो हमें भाव दिया, अब गुरुदेव तो कह रहे हैं प्रकाश सुख है और अंधकार दुख है। अंधकार क्या? अज्ञान। अज्ञानी मनुष्य विषयों में ही लिप्त रहता है, और जो विषयों में लिप्त हो गया वो तो विष में चला गया। वो किस किस को पूछेगा कि कैसे सुख मिलेगा? उसको सुख से परिचय ही नहीं है, सुख है क्या? वो तो सुख इंद्रियों का ही मानता है खाली अज्ञानी तो, और शरीर को ही सब कुछ मानता है। शरीर को चलाने वाली शक्ति जो है वो प्रकाशमय है, वहाँ कभी अंधेरा नहीं होता है, पर उस शक्ति से हम वंचित हैं। उस शक्ति से वंचित कब तक है? जब तक गुरु के ज्ञान से हम सिंचित नहीं होते हैं। पेड़ सूखा कब तक है? जब तक उसमें पानी नहीं है, खाद नहीं है, माली की देख रेख नहीं है। ऐसे ही मनुष्य खाली विषयों में ही सुख कब तक लेता है? जब तक गुरु अपने ज्ञान से सिंचता नहीं है मनुष्य के मन और प्राण को, बुद्धि और चित्त को। तर हो जाता है वो गुरु के ज्ञान में, तब तो वो कह सकता है कि प्रकाश में ही सुख है, ज्ञान में ही सुख है। और भावयोगी संत का हमारा ये दरबार है। भावयोगी संत के हम बच्चे हैं, तो हमने अनुभव किया होगा कि भाव में परम सुख है, भाव में ही परम सुख है। भाव और महाभाव आपको बताए हुए हैं, कितने भाव है, महाभाव कौन से हैं सबको। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि प्रकृति का प्रकाश तो उपस्थित है। अब प्रकाश है प्रकृति में, है ना? नहीं है? है, पर अंदर प्रकाश है, उसकी तरफ हमें पता ही नहीं उस प्रकाश को। आंख बंद करेंगे तो भी प्रकृति में भी अंधेरा, अंदर भी अंधेरा। क्यों? सूरज ने प्रकाश दिया, पर सूरज के आगे बादल आ गए, या सूर्य ग्रहण एक बार आ गया तो क्या होगा? एक बार के लिए सूरज छिप जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि सूरज है ही नहीं। क्या ऐसे ही गुरुदेव कह रहे हैं, किंतु स्वप्न कृति में हमारी जो स्वप्नों की कृति हम कार्य कर रहे हैं, स्वप्न में जी रहे हैं, उन्हें विचारों के घटाटोप के कारण हमारे प्रकाश के आगे स्वप्न ज़्यादा देखने से विचारों की घटाटोप आ गई, यानी वास्तविक जीवन नहीं जी रहे हैं, खाली सपने में ही जी रहे हैं। और सपने में तो आप पता नहीं कहाँ के कहाँ पहुँच जाओगे। सपने में तो आप फ्लाइट में उड़ रहे हो, और जब आँख खुली तो आप अपनी चारपाई पे ही हो। अरे वाह, बड़ा अच्छा लग रहा था, फ्लाइट में उड़ रहे थे, हैं? तो क्या कहेंगे? हाँ, सपने में उड़ेगी तो फ्लाइट में। क्यों? क्योंकि सपना तो कैसा भी आ सकता है।
सपने में तो शादी भी हो रही है, अरे मेरी तो शादी हो गई, ये क्या है। सपने में तो कोई मरे हुए को भी देख सकते हैं। सपने में तो हम भाग रहे हैं खूब तेज जंगल में, शेर हमारे पीछे भाग रहा है, ये क्या है। यही विचारों की घटाटोप है। यही विचार, सपने में तो हम बहुत बहुत बातें कर लेते हैं, लेकिन वास्तविकता कहाँ है। आंख खुली, कुछ नहीं, ना शेर ना जंगल, ना भाग रहे, लेकिन सांस भर रहे हैं। डर लग रहा है, डर अंदर से, क्योंकि शेर सपने में दिख गया। और ऐसे तो शेरनी बने हुई है सारी। जैसे एक वो घर पे आ रही थी ननद, तो मतलब गाय सांड घूमते रहते हैं रास्ते में, तो बहुत तेज भाग के आई वो, सांस भर गई एकदम। तो भाभी बोली कि डरने की क्या जरूरत थी, पत्थर मारते उठा के चला जाता। बोली भाभी वहाँ कहाँ पत्थर दिखे, वहाँ पर अब भागी मैं तो सीधी। कुछ समय बाद में भाभी के साथ भी ये हादसा हो गया, क्योंकि उस मोहल्ले में तो बोली भाभी पत्थर मारते। बोले हाँ भाई, कहना बहुत आसान है, जब खुद अनुभव करता है तभी पता चलता है। हाँ तो हम बहुत बोल देते हैं, दरवाज़ा बंद कर लेते, सपना ही तो आया था, पर सपना भी कई बार हमें बहुत डरा जाता है। सपने में हमें भगवान दिख गए, हम पूरे दिन खुश रहेंगे, सपने में ही दिख गए तो। और सपने में हमें कुछ ऐसी वैसी चीज़ दिख गई तो हम दुखी हो जाएंगे कि ये क्या दिख गया, जबकि तो सपना है। तो ये सपनों में जो जीने वाला है, सपनों में जो कृत्य करते हैं, वो विचारों की घटाटोप आ जाती है। विचारों से तो हम सोचते हैं। जिसने अपनी सोच को सुंदर बना लिया वो कभी दुखी हो ही नहीं सकता। नकारात्मक सोच, नकारात्मक विचार ही तो प्राणी को दुखी करते हैं। सकारात्मक सोच वाला तो सदा सुखी रहेगा। नकारात्मक सोच वाले को ही गुस्सा आता है, क्रोध आता है। और आप ध्यान रखो, क्रोध से प्राणी खुद को ही दुखी करता है ज़्यादा, क्योंकि सामने वाले दुखी तो होगा लेकिन जलेगा तो खुद ही। क्रोध तो वो अंगारा है जो प्राणी को जला देता है और कोयला बना देता है। क्रोध से काम नहीं बनेगा, लेकिन ऐसे भी नहीं हम मिट्टी के लोंदे पड़े रहें, कई बार क्रोध भी करना पड़ जाता है सही बात के लिए, सही क्रोध। देखो झाड़ू अच्छी है, कोयले अच्छे हैं कि हम सर्दियों में जलाते हैं, लेकिन उन्हीं कोयलों को बिखेर थोड़ी देंगे आंगन में। झाड़ू अच्छी है, झाड़ू लगाई और हम रख देंगे साइड में छुपा के, ये थोड़ी झाड़ू निकाली और उसको एकदम ओल में बीचों बीच रख दी। बताओ। तो क्रोध अच्छा है, खराब नहीं है, लेकिन अच्छे काम के लिए। क्रोध आया तो अच्छा है, काम भी अच्छा है, क्रोध भी अच्छा है, मोह भी अच्छा है, ऐसा नहीं है। लेकिन मोह लिमिट से ज़्यादा मोह हो गया जड़ वस्तुओं से तो वो हमें कैद कर लेता है एक छोटे से दायरे में। एक सत्संगी किसी सत्संगी के पास जाती है तो कहे सत्संग में चलो भाई। बोले काहे के सत्संग में चले, हम तो मोह की जेल में कैद हो गए, अब निकलना मुश्किल है। निकलना चाहते हैं, सुनते भी हैं, किताब भी पढ़ते हैं गुरुदेव की, ये आप भाव की धारा भी देते हो, ये भी पढ़ते हैं, बहुत ऐसा लगता है चले, लेकिन मोह की जेल में ऐसे कैद हो गए, निकलना ही नामुमकिन हो गया कि चाय कौन देगा, नाश्ता कौन देगा, खाना कौन देगा, आप कैसे एडजस्ट कर लेते हो। तो सत्संगी ने कहा गुरुदेव के ऊपर विश्वास रखो और आप आके दे देखो, हम भी तो सारा काम करते हैं घर का, कोई काम भी हमने छोड़ा है क्या, देखो हम क्या सन्यासी हैं। हमारा सत्संग ही ऐसे टाइम पे होता है कि नाश्ते के टाइम, घर बनाने के टाइम ही घर पे पहुंच जाओ। तुम आदमी तो खाने की टाइम और नाश्ता करने की टाइम आते हैं और हम बनाने की टाइम, बोलो। और नहीं तो हम सत्संग में आने से पहले कुछ करके आते हैं, खाने पीने की व्यवस्था।
हमारा सत्संग ये थोड़ी सिखाता है कि तुम कुछ भी मत करो, लेकिन सत्संग मत छोड़ो, नहीं तो हम अपना जीवन तो खराब करेंगे ही करेंगे, किसी और का भी कर देंगे। और सत्संग के लिए कोई मना करे तो लड़ाई मत करो, झगड़ा मत करो, बहस मत करो, उनको प्यार से समझाओ कि देखो सुबह का आपको नाश्ता चाहिए, नाश्ता आपको तैयार मिल जाएगा, झाड़ू है, पोछा है, बर्तन है, जो भी है सारी मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं यदि घंटा 2 घंटा सत्संग में जा भी रही हूँ तो फिर आपका इसमें कुछ खराब हो रहा है तो बताओ भाई, आपका बिजनेस ठप हो रहा है या आपके घर में कोई कलह हो रही है मेरे सत्संग से, बस आपको सत्संग से ही एलर्जी है, तो ये अच्छी बात नहीं है। देखो कल को आप ये भी कह दो कि खाना नहीं खाना, नाना भी मत, तो ऐसा नहीं, आप समझाओ प्यार से, सहला के, पुचकार के, जो पसंद की चीज़ है वो दे के, तो फिर क्या होगा, सामने वाला तो इंसान ही तो है, कोई जानवर तो है ही नहीं, बताओ आप। लेकिन हम जानवर बन जाते हैं, मेरे बराबर कोई नहीं, मैं सत्संगी हूँ, तो ये तो सत्संग का नाम बदनाम हो जाएगा। ये बताओ, अवन है जा छड़, नहीं ऐसे कैसे। बच्चा 1 मिनट में कावड़ी 1 2 आवड़ी 2 थोड़ी सीख लेगा। इकावली 1 तो सास ने वो होली होगी, इकावली की बावड़ी काम कर ले। बच्चों को तो सिखाना ही पड़ता है ना। अब इकावली हटी गई, 1 2 3 4 5 आ गए सारे, बोलो। तो ये युक्ति आनी चाहिए, सत्संग तो यही सिखाता है, और आपने यही नहीं सीखा तो फिर कुछ ही नहीं सीखा, सीखा ही नहीं तो फिर शिखा कैसे बनोगे भाव की। अब दीपक जलता है, देखो कैसे लास्ट में शिखा बनती है, तो ऐसे ही शिखा बनना है हमें लास्ट में, तो युक्ति सीखनी पड़ेगी। और युक्ति में क्या है, खाली अच्छा भाव होना चाहिए, अच्छे भाव से आप करोगे तो सारा काम सिद्ध होगा। अब कोई सत्संग में है, आपको 1 महीने तक भी यदि उसके नौरे निकालने पड़े परिवार में और ये पड़ोस में, किसी को आप लगाना चाह रहे हो, तो ऐसे थोड़ी सत्संग में लग जाएंगे, ऐसी थोड़ी पुरुषार्थ हो जाएगा। आपने तो 1 बार 2 बार कह दिया, बच्चे को कैसे आप तैयार, पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तैयार करते हो, रजिस्ट्रेशन कराते हो, कोर्स करवाते हो, फिर एग्ज़ाम दिलाते हो, कितना कितना मतलब आप करवाते हो, पढ़ाई करवाते हो, नहीं पढ़ता तो ट्यूटर लगाते हो, फिर तब जाके वो पास होता है। तो ऐसे ही आप घर में किसी को लगाना चाहते हो तो तलवे भी चाटने पड़े तो चाटने पड़ेंगे, लेकिन आप तो हट लगना तो लग नहीं, हट, तो भैया ऐसे कोई नहीं लगेगा, फिर आप लोगों का तो पुरुषार्थ नहीं होगा। तभी कहेंगे अरे सत्संग में गई है भैया, ये तो ऐसी थी, लड़ाई करती, ये करती, देवी बन गई है। तो तभी मैं सुबह बोली ना, देवी बोलूँगी आपको। बोलो, देवियाँ ही है, आत्मा देवी तो है सारी, करके तो देखो। इसकी शक्ति से आप अनजान हो, इसलिए अपनी चलाते हो, और जितने जितने हम अपनी चलाएंगे उतना उतना भगवान की शक्ति से अनजान रहेंगे, और हम सुख की बजाय दुख में चले जाएंगे। अज्ञानी चलाता है अपनी तो, और फिर स्वप्न दिखाता है। भगवान कभी स्वप्न नहीं दिखाता, भगवान तो प्रत्यक्ष ही दे देता है। कोई कहे क्या प्रमाण, अरे सत्य के लिए कोई प्रमाण थोड़ी है, बताओ। प्रमाण तो असत्य का होता है, सत्य के लिए क्या प्रमाण। अब जैसे आप पढ़े हो, प्रमाण पत्र आपको दे दिया, आप कहते क्या प्रमाण है कि तू पास हो गया, ये प्रमाण पत्र दिख रहा है, और क्या प्रमाण पत्र चाहिएगा। तो हमें प्रमाण पत्र बनना है सत्य का, किसी को विश्वास थोड़ी दिलाना है। अपने आप ही प्रसार हो, आपके व्यवहार से, आपकी वाणी से, आपके कर्तव्य से। कोई सत्संग नहीं कर रहा है, वो यदि दुर्व्यवहार कर रहा है, वो यदि
ऊपर नीचे स्थिति में डामाडोल हो रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन हम तो सत्संगी हैं, हमें तो विश्वास है, हमारे गुरुदेव हमारे बाबा तो असंभव को संभव कर देते हैं। और हम तो संभव को ही, असंभव को ही हम संभव, कहाँ हम संभव को ही संभव नहीं कर पाते, हम तो संभव को भी असंभव कर देते हैं। सोचते हैं कैसे होगा कैसे होगा। ये तो ईश्वर है और ईश्वर से हम जुड़ेंगे। अब एक पत्ता ही डरेगा पेड़ के लगा हुआ तो भी कि गिर नहीं जाऊं गिर नहीं जाऊं गिर नहीं जाऊं, वो नहीं गिरेगा, सूखने के बाद गिरेगा वो। जब तक वो सूखेगा नहीं तब तक लगा रहेगा। तो ऐसे ही हम भक्ति में तर हैं तो हम डरेंगे ही नहीं। हम सूखे हैं इसलिए हम डर रहे हैं, इसलिए डर रहे हैं हम। कई बार आप लोग प्रवचन में करती है, भगवान ये दरबार छूट नहीं जाए छूट नहीं जाए। उनका ये क्या शब्द बोल रहे हैं सारे के सारे, आपका जन्मदिन हम बच्चे कैसे मनाएं, क्यों, ये क्या बात हुई, मत मनाओ, नहीं मनाना है तो ये क्या बोलते हैं हम। और हम छूट नहीं जाए, छूट क्यों जाए, क्या कभी कोई ने कभी कहा ये भगवान ये पति छूट नहीं जाए, पति छूट नहीं जाए। ट्रेन छूट नहीं जाए वो तो एक अलग बात है, भाई ट्रेन तो छूट सकते लेट हो जाए तो, लेकिन ये क्या सत्संग नहीं छूट जाए, भगवान नहीं छूट जाए, ये कैसे छूट जाएगा। ये कभी किसी को छोड़ता ही नहीं है, पकड़ता ही नहीं है, पकड़ता तो छोड़ता नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। हमें तो ऐसा पकड़ लिया और जकड़ लिया कि लोगों ने छुड़ाया फिर भी इसने पकड़े रखा देखो, और लटकने भी नहीं दिया कि भी ट्रेन के लटक लटक के चले जाए। बताओ, एक स्थान तुरंत ही स्थान दे दिया, एक रात भी नहीं निकलने दी, देख लो। क्यों, क्योंकि सब घर घर में रो रही थी। जो नहीं रो रही थी वो तो अलग बात है, सब घर घर में रो रही थी सत्संग के लिए, तो भगवान कैसे चैन से बैठ सकता। भगवान सबके, जो रो रही थी सच्ची में, घर घर जाके उनके आंसू पहुँच पहुँच के आ रहे थे, वास्तव में रो रही थी वो। और स्थान अब तुरंत तो कहाँ मिले, पर तुरंत देखो सत्संग हमारा छूटा नहीं, ये है इसकी कृपा। और सब खिलखिलाती हुई भागी आई सब। तो हम कह सकते हैं सुबह की अमृतवाणी के द्वारा कि भगवान हम तो धर्म के लिए भाग रहे हैं, सच्ची में धर्म छोड़कर नहीं भाग रहे, डर के मारे नहीं भाग रहे, और सत्य कर्म के लिए हम भाग रहे हैं। तो हमारी गति में गति होगी, हम इस भागने में हमारी गति मुक्ति हो जाएगी। डंके की चोट कह सकते हैं, मगर आप सब भी भाग रही हो, भाग तो रही हो ही। चाहे मैं आप लोगों को ये कह दूं, उलाहना दे दूं, इसलिए कि कभी आपका अहंकार आसमान नहीं चढ़ जाए, इसलिए दबा के रखना पड़ता है बच्चों को ऐसा है। लेकिन भाव तो है तभी तो आ रही हो, भाव नहीं हो तो आई नहीं। भाव क्या, तुम्हारे अंदर क्या भाव है, तुम्हारे अंदर भाव है तो ये भाव योगी खींच रहा है। तो ये आनंद समाधि, इसमें हमें भावों को ओझल होने ही नहीं देना है। और जब हम ये कहेंगे गुरुदेव हमारी आंखों से ओझल जैसे कोई हो जाता है तो हमें दुख होता है, ऐसे हृदय से ओझल नहीं हो जाए हमारे ये भाव, आप जो दे रहे हो ये भाव, ये निगाह आपको रखनी पड़ेगी, तो गुरुदेव भावों को ओझल नहीं होने देंगे। भाव ओझल कब होते हैं, कब होते हैं भाव ओझल? जब हम किसी का बुरा सोचते हैं तो बुराई का भाव आ गया तो भाव खत्म हो गया। जब हम निंदा करते हैं, जब किसी से ईर्ष्या करने लग जाते हैं, जब गुस्सा करते हैं, जब ज़्यादा मोह हो जाता है, वासना जग जाती है, ये विकारी तो वासना है ना, कोई भी बुरा हिंसा आ जाती है मन में तो भाव ओझल हो जाते हैं, फिर अभाव आ जाता है। और वो अभाव हमें ऐसी घात देता है, क्यों, अभाव में हम गलत काम कर देते हैं, तो फिर हम आनंद समाधि तक कैसे पहुँचेंगे? जब तक आनंद नहीं आएगा समाधि नहीं लगेगी, और जब समाधि नहीं लगेगी तब तक आनंद नहीं आएगा। आनंद आत्मा का भाव है, और गुरुदेव ने आनंद तरंग में, आनंद ध्वनि में बता रखा है, जब प्राणी को आत्मज्ञान हो जाता है तो सब में आनंद आता है, वो सब में आनंद लेना सीख जाता है। तभी तो हमारे गुरुदेव का नाम आनंद घन पड़ा।
तो कह रहे हैं यदि नहीं तो प्रकाशमय संसार में अंधकार जब तक दूर नहीं होता सुख की प्राप्ति नहीं होती। कि ये विचारों के घटाटोप के कारण प्रकाश यदि नहीं तो प्रकाशमय संसार में अंधकार जब तक दूर नहीं होता सुख की प्राप्ति नहीं होगी। इस संसार में प्रकाशमय संसार है, पर इस संसार में रहकर हम खाली संसार में आसार ही लेते रहेंगे, सार नहीं लेंगे, ज्ञान नहीं लेंगे, तो हमें सुख की प्राप्ति नहीं होगी। नहीं तो सुख ही सुख है, कहीं दुख है ही नहीं। सूर्य के प्रकाश को कभी कभी बादलों का जमघट पृथ्वी तक आने नहीं देता, किंतु यह अवस्था सदा बनी रह नहीं सकती। सूर्य का प्रकाश है लेकिन बादलों का जमघट आ गया श्रावण भादव में तो पृथ्वी तक नहीं आने देती। वो प्रकाश है, वो धूप है, लेकिन सदा के लिए तो नहीं रहेगा ना वो जमघट। वायु के प्रबल प्रवाह ने बादलों को इस प्रकार झकझोर दिया कि उनका कहीं पता तक नहीं रहता। कि जैसे ही हवा चलेगी बादलों में ताकत ही नहीं है, सूर्य को नहीं उड़ाएगी वो हवा, बादलों को उड़ा के ले जाएगी। किंतु मनुष्य में वह शक्ति कहाँ कि वह मानसिक क्लेश को दूर कर सके। मनुष्य में वो शक्ति कहाँ? ये मानसिक क्लेश ही तो दुख है। लेकिन जब गुरु के भावों की हवा चलेगी तो मानसिक क्लेश हट जाएगा, उड़ा के ले जाएंगे कहीं की कहीं। ऐसी अवस्था में सुख कहाँ? जब मानसिक क्लेश है, विचारों के बादलों के घटा टोप जमघट छाया हुआ है, तो कैसे हटाए? उसको हटाना आता नहीं है। हवा चलनी चाहिए। अब कौन सी हवा चलेगी? भाव की हवा चलेगी तो वो सारी विचारों की घटा टोप हट जाएगी, मानसिक क्लेश दूर होगा, तब वो सुख समझ पाएगा कि सुख है। कठिनाइयाँ परेशानियाँ आती है जीवन में, लेकिन जब वो हटती है तो वो बहुत कुछ हमें शिक्षा दे के जाती है, सुख दे के जाती है, आनंद दे के जाती है, शांति दे के जाती है। सदा नहीं रहती है कठिनाइयाँ, इस बात का ध्यान रखना। सुख सदा नहीं रहता तो दुख भी सदा नहीं रहेगा, बताओ आप। लेकिन हम सोचते हैं बस ये तो दुख आ गया तो आ ही गया। दुख में प्राणी को भगवान के पास पहुंचने का साधन दिया है। सुख में तो जल्दी से पहुंच ही नहीं पाएंगे, सुख में वो पुकार ही नहीं होगी। सुख में यदि पुकारे तो दुख काहे को होए। सुख में जो भक्त पुकारता है, सुख में तो मीराबाई पुकार रही है, सुख में तो भगवान को कोई पुकारता है तो भगवान दौड़ा आता है। ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं आए क्या। बस मनुष्य को पुकारना आना चाहिए भगवान को, और भगवान तो दुख में भी आ जाता है, लेकिन फिर दुख दूर करके वापस चला जाएगा। सुख है और सुख था, किंतु मनुष्य ने उस सुख को इंद्रियों की गतिविधि में न देख या अन्य वस्तुओं में देखना ही सीखा। स्वयं प्रकृति के प्रकाश से लाभान्वित होना नहीं सीखा। स्वयं की प्रकृति से कभी लाभ उठाए ही नहीं, खाली वस्तुओं में सुख खोजा मनुष्य ने कि इसके पास इतनी वस्तु है, सुख है। आप सोचो, आपके घर में सारी सुख के साधन है, लेकिन आपको शांति शकुन ये तो मन से मिलेगा। मन में क्लेश है, मन में दुख है, तो वो बाहर की सुख सुविधा आपको सुख नहीं दे सकेगी। खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना है, महाप्रसाद बना है, लेकिन मन में क्लेश है तो वो खाना आपको स्वादिष्ट नहीं लगेगा। स्वादिष्ट है फिर भी स्वादिष्ट नहीं लगेगा। तो वस्तुओं में कहाँ सुख है? बताओ कहाँ सुख है? इंद्रियों को, इंद्रिया क्या है? इंद्रिया क्या है? सुख है। सुख का साधन इंद्रियों को चाहिए। देखना, सूंघना, चखना, स्पर्श करना और
सुनना, ये सुख है, ये इंद्रियों का सुख है, ये विषय है इंद्रियों का। इन विषयों में ही चले जाएंगे खाली। खाया पिया और सो गया, दोपहर में सो गए 1 बजे, किसी को सोने की बहुत आदत है खाना खा के, जब तक सोते नहीं है तब तक चैन नहीं पड़ता उनको। तो ये बस सुख है, आंखों में जलन हो जाती है। अच्छा है, सोना का है तो सो भाई, जगाने के लिए कौन कहता है। लेकिन खाली इसी में 4-5 बजे तक सोए रहेंगे, रात को 1-2 बजे तक जगेंगे, फिर दिन में 9-10 बजे तक सोए रहेंगे, तो ये गलत है। गुरुदेव ने कह दे तुम एकदम कड़ी तपस्या करो, शरीर को परेशान करो, कुछ दो ही मत, और ये भी नहीं कह दे लिमिट से ज़्यादा ही भोग में चले जाओ। गुरुदेव नहीं कहते भूखे मरो, सो मत, पढ़ो मत, कमाओ मत, काम मत करो, सब कुछ करो, लेकिन लिप्त मत हो उनमें, निर्लिप्त रह के करो। और विवेक से कोई करेगा वो कभी भी राम से विलग होगा ही नहीं। हम तो बिना विवेक के कर देते हैं काम, बिना विवेक के चल पड़ते हैं। तो सत्संग में तो विवेक नहीं जगना ही चाहिए ना। सत्संग में आके तो क्यों नहीं जगता सत्संग में आके विवेक? क्योंकि हम चाहते ही नहीं हमारा विवेक जगे। क्या हमें तो अभी उन्हीं में सुख लगता है, वस्तुओं में, स्थूल में ही सुख चाहिए खाली, और वो नश्वर सुख है। वस्तु ही सुख देती, सिंहासन ही सुख देता तो धृतराष्ट्र सदा सुखी रहता, दुर्योधन सदा सुखी रहता, कंस सुखी रहता। अपने पिता को तो डाल दिया जेल में और खुद गद्दी पे बैठ गया, फिर भी वो सुख की नींद नहीं सो रहा, क्योंकि मनुष्य के कर्म तो आगे आते ही है ना। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि सुख है और सुख था, किंतु मनुष्य ने उस सुख को इंद्रियों की गतिविधि में नहीं देखा कि इंद्रियों तक ही सुख है खाली, या अन्य वस्तुओं में देखना ही सीखा खाली, या उनको मिल जाए और अन्य में मतलब वस्तुओं में ही देखा सुख, इंद्रियों की गतिविधि में नहीं देखा। स्वयं प्रकृति के प्रकाश से लाभान्वित होना नहीं सीखा, स्वयं की प्रकृति से कभी लाभ उठा ही नहीं सका, स्वयं के स्वभाव से बस बाहर की प्रकृति में देखता रहा, खाने में, पीने में, रहने में और इन चीज़ों में खाली। सुख का द्वार बंद नहीं, किंतु चेतन यदि जड़ वस्तु की प्राप्ति में सुख माने तो मनुष्य का मनुष्य कहलाना सार्थक कब हुआ? मनुष्य का मनुष्य कहलाना भी सार्थक नहीं माना जाएगा यदि चेतन होकर भी जड़ वस्तुओं में सुख ढूंढता है तो। अखंड सुख है जिसे ब्रह्म सुख कहते हैं, लेकिन वो विषयों में नहीं है, वो विषय है ब्रह्म परमात्मा। आदि से आदि घड़ी का सत्संग भी सुख प्रदान करता है हमें। मनु का पुत्र मानव ने मनन नहीं किया, चिंतन नहीं किया और मन को भटकने के लिए छोड़ दिया वस्तुओं के संग्रह के लिए, तो सुख कहाँ? मनु और शत्रुपा ब्रह्मा जी ने पैदा किए कि तुम सृष्टि बनाओ, लेकिन मनन नहीं किया और अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं कर सका। उत्तानपाद बताया ना आपको, पूरे सब जगह विजय प्राप्त कर ली लेकिन अपनी इंद्रियों से हार गया वो। चिंतन भी नहीं किया, मनन भी नहीं किया और मन को भटकने के लिए छोड़ दिया वस्तुओं के संग्रह के लिए, तो सुख कहाँ? चिंतन मनन जब तक प्राणी नहीं करेगा किसी भी चीज़ का और मन को कंट्रोल नहीं करेगा तो उसे कहीं भी सुख नहीं मिलेगा। देखो उसके कितना दुख आ गया और पूरी पूरी रात बैठा रो रहा है वो। ध्रुव चला गया घर छोड़ के। इस शस्य श्यामला भूमि पर सुख के
सुख से श्वास न लिया तो उसका आगमन मन में प्राप्ति के लिए आग ही पैदा करेगा, सुख नहीं। कि ये हरी भरी भूमि है, यहाँ सभी तरह का सुख है, लेकिन प्राणी ने सुख से श्वास ही नहीं लिया यहाँ पे, तो उसका आगमन मन में प्राप्ति के लिए आग ही पैदा करेगा। उसका आगमन, ये जो इस धरा पे आया है, उसका आगमन मन में प्राप्ति के लिए आग ही पैदा करेगा। क्यों? क्योंकि मन को ढीला छोड़ दिया। मन के ऊपर नियंत्रण नहीं है मनुष्य का। जो मन ने चाह कर दिया, मन मानी कर दी, तो मन से प्राणी इतना निर्बल हो गया कि मन उसके कंट्रोल में ही नहीं रहा। मन जिसके कंट्रोल में है वो मन बाहर भटकता ही नहीं है। फिर मन बाहर नहीं भटकेगा तो मन इंद्रियों को कंट्रोल कर लेगा, और मन इंद्रियों को कंट्रोल कर लेगा तो फिर वो मनन करेगा, चिंतन करेगा। चिंतन मनन से बहुत कुछ प्राप्ति होती है आपको, पर हम चिंतन मनन तो करते ही नहीं है, तो सुख कहीं भी नहीं मिलेगा उस प्राणी को। चिंतन मनन नहीं करेगा तो खाली स्वप्न में जीता रहेगा। नींद आए तो सभी स्वप्न देखते हैं, मनुष्य तो जगता हुआ भी स्वप्न देखता है, यानी कल्पना करता है। स्वयं की प्रकृति को पहचानो, कितनी सुंदर हमारी प्रकृति, तभी तो कृति अच्छी होगी। प्रकृति में विकृति आ गई तो सुकृति कैसे बनेगी? श्री राम की प्रकृति देखो कितनी शांत, कोमल, मर्यादा में बंधने वाले, और हमारी प्रकृति, हम प्रकृति को जान ही नहीं पा रहे हैं। बाहर की प्रकृति जो दे रही ना, वैसे हमारी प्रकृति है। जो हम चाहें वो हमारी प्रकृति से हम प्राप्त कर सकते हैं। मन की प्रकृति, विचारों की प्रकृति, बुद्धि की प्रकृति, भावना की प्रकृति। ठीक है, 4:45 हो गए। ओम शांति ही शांति, शांति प्रशांत।